प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय 7 जो कि FA 3 में आने वाला है, देवभूमि का गौरवपूर्ण इतिहास 1857 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। पूनम और अमन एक छोटे से गांव में रहते हैं। आज उनके दादा दादी हिमाचल दिवस कार्यक्रम में गए थे। पूनम बोली, भैया क्या तुम्हें पता है कि दादाजी को आज जिला प्रशासन ने सम्मानित किया? अमन, हाँ, मगर क्यों? पूनम, अरे बुद्धू, दादाजी हमारे हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसी कारण तो उनको विशेष रूप से बुलाया गया था। आज जब वे घर आएंगे तब हम उनसे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनेंगे। अमन, वो देखो दादाजी आ गए। पूनम, हाँ, इनकी तो बड़ी उम्र है, अभी हम दादाजी की ही बात कर रहे थे। पूनम, दादाजी आज आपको सम्मानित किया गया, हम सब बहुत खुश हैं। ये मिठाई सबसे पहले आप खाओ, तब ही हम सब खाएंगे। पूनम ने दादाजी को मिठाई इतने में माँ भी चाय लेकर आ गई और सबने चाय पान करते हुए बातचीत प्रारंभ की। अमन, दादाजी मैंने आज स्कूल में पढ़ा कि सन 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। क्या हमारे हिमाचल में भी ऐसा कुछ हुआ था? दादाजी, हाँ बेटा, जैसे ही अत्याचारी अंग्रेजों के विरुद्ध बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ, हमारे हिमाचल में भी क्रांति शुरू हो गई। उस वक्त हिमाचल अलग राज्य नहीं था, अपितु पंजाब का ही एक भाग था। यहाँ भारतीय राजाओं का शासन था। पूनम, मगर सन 1857 से पहले भी हमारी देवभूमि में क्रांतिकारी वीर हुए होंगे। दादाजी बताते हैं, लगता है कि आज तुम अपनी देवभूमि का इतिहास जानने की ठान बैठे हो। अमन, हाँ दादाजी, आप हमें कुछ वीर सपूतों के बारे में बताओ। दादाजी, हाँ क्यों नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें सेनापति जोरावर सिंह के बारे में बताऊंगा, जिनका जन्म 1786 में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1841 में हुई। तो बेटा, पहला प्रश्न है हमारा कि सेनापति जोरावर सिंह का जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, या देश के लिए सेनापति जोरावर सिंह का प्रमुख योगदान क्या रहा। तो वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सेनापति जोरावर सिंह इतने कुशल वीर योद्धा थे कि जम्मू कश्मीर रियासत के सेनापति बने। बाद में अपनी प्रतिभा के बल पर वे किश्तवाड़ के गवर्नर और वजीर भी रहे। कहते हैं कि सन 1841 में उन्होंने तिब्बती सेना को बुरी तरह से हराया और लद्दाख पर कब्जा किया। इसी कारण लद्दाख हमारे देश का अभिन्न अंग है। तो यहाँ तक ये पहला उत्तर रहेगा। दादी, हाँ बच्चों, आगे की बात मैं सुनाते हूँ। सन 1848 में कांगड़ा में अंग्रेज़ों की खिलाफत हुई। उस समय नूरपुर किले की रक्षा कर रहे थे वहाँ के निवासी राम सिंह पठानिया। किले की रक्षा करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, मगर इससे 1 साल बाद हुए युद्ध में वे स्वयं हार गए। अंग्रेज़ों ने उनको कैद कर लिया और सिंगापुर जेल भेज दिया। पूनम, दादाजी, मैंने ये भी पढ़ा है कि सन 1857 के विद्रोह में गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस ही नहीं अपितु कई अन्य कारण भी थे जो कि सैनिकों और किसानों को विद्रोह की ओर ले गए। तो बेटा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सैनिक विद्रोह के प्रमुख 2 कारण क्या हैं? तो पहला कारण आप लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह का पहला कारण गाय और सूअर की चर्बी थी, और दूसरा भारतीय सैनिकों को पदोन्नति से वंचित रखा गया था। दादाजी, हाँ बेटा, हाँ बेटी, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर की गोली मारकर हत्या कर दी और सैनिकों को धर्म रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसे तो अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया, मगर विद्रोह भड़कता ही गया और हिमाचल में भी इसका असर हुआ। कसौली में हमारे 6 सैनिकों ने अंग्रेज़ों की पुलिस चौकी फूंक डाली। जतोग, डगसाई और स्पाटू के देशी सैनिकों ने जबरदस्त विद्रोह किया। अमन, क्या हमारे देशी राजाओं ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस विद्रोह में योगदान दिया? दादी, मैं बताती हूँ बेटा। बुशहर के राजा शमशेर सिंह, कुल्लू के युवराज प्रताप
चंद सहित कई अन्य देशी राजा विद्रोह में सम्मिलित हुए। तो बेटा क्वेश्चन भी है कि युवराज प्रताप सिंह का जो सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में युवराज प्रताप सिंह ने क्या बलिदान दिया था। नंबर जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे आप। सन 1821 में जन्मे युवराज प्रताप के पिता का नाम किशन सिंह था। प्रताप ने जहां दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सरदार के रूप में अंग्रेजों से युद्ध किया था, वहीं कुल्लू में अंग्रेजों के खिलाफ किलाबंदी कर युद्ध किया। अंग्रेजों की तोपों से किला ध्वस्त हुआ, मगर प्रताप सिंह वहां से भाग निकले, परंतु कंडी जो कि बजोरा के समीप है के पास मेजर हे ने उनको गिरफ्तार कर लिया। युवराज प्रताप सिंह को धर्मशाला में फांसी पर लटका दिया। तो ये जो रेड अंडरलाइन किया बेटा, ये पूरा उत्तर लिखेंगे। मगर इस वीर सूरमा की कुर्बानी रंग लाई और इस विद्रोह का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अमन, पिताजी क्या शिमला में भी विद्रोह हुआ था? पिताजी, बेटा शिमला में भी देशी सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं किए थे और अंग्रेज अधिकारियों का घेराव करके उनको धमकाया। कसौली सैनिक छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सेना को घेर लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व सूबेदार भीम सिंह ने किया। पूनम, दादाजी क्या हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई संगठन भी बना था? दादी, हाँ बेटी, सुवाथू के परेड मैदान के पास एक मंदिर था। बेटा क्वेश्चन है राम प्रसाद बैरागी कौन थे? तो आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। सुवाथू के परेड मैदान के पास एक मंदिर है, उसके पुजारी का नाम श्री राम प्रसाद बैरागी था, जो एक गुप्त संगठन को चला रहे थे। ये संगठन हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिन रात संघर्षरत था, मगर इस संगठन की भनक अंग्रेजों को लग गई, मगर वे देश की आज़ादी के लिए शहादत पाकर आज भी अमर हैं। इतने में माँ ने सबको खाना खाने के लिए बुलाया, सब खाना खाने लगे। पूनम अब भी दादाजी से जिद करने लगी कि वह इसके बाद की हिमाचल की गाथा सुनना चाहती है। दादी जी, ठीक है, खाना खा लिया है, अब हम सब रजाई में बैठ जाते हैं, काफ़ी ठंड हो गई है। पूनम, चलिए दादाजी अब बताइए आगे क्या हुआ? दादाजी, बेटी हिमाचल में अंग्रेज़ों के ही नहीं देशी दमनकारी राजाओं के खिलाफ भी काफ़ी विद्रोह हुआ। बुशहर रियासत के अंतर्गत रोहड़ू में सन 1859 में, 1876 में सुकेत में और सन 1833 में बिलासपुर में ऐसे विद्रोह हुए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सन 1877 में नालागढ़, 1895 में चंबा, 1897 में क्योंथल जो कि जुग्गा में है, 1898 में ठियोग और बेजा, 1906 में डोडर का वारा, 1909 में मंडी में जन आंदोलन हुए। किसान तो इसमें काफ़ी अहम भूमिका अदा करते थे। अमन, दादाजी किसान विद्रोह में क्या क्या करते थे? तो बेटा क्वेश्चन है किसान देशी शासकों के खिलाफ अपना ऐसे व्यक्त करते थे। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे जो दादाजी बता रहे हैं। बेटा मेरी आंखें भर आती हैं उनकी दशा के बारे में सोचकर। तो जो रेड अंडरलाइन किया है यहाँ से लिखना शुरू करना है बेटा आपने। किसान घास फूस से बनी झोंपड़ पट्टियों में रहते थे, मगर न्याय न मिलने पर अक्सर वे झुग्गा की प्रथा अपनाते हुए आत्मदाह कर लेते थे या अपनी झुग्गियों को जला देते थे। कई जगह डांडरा भी होता था। जब अन्याय से त्रस्त किसान हल्ला गुल्ला मचाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते थे। तो बेटा आत्मदाह से आप समझते हो कि क्या मतलब है? आत्मदाह मतलब स्वयं को अग्नि लगा लेना, स्वयं को आग लगा लेना। इसके बारे में कई किंवदंतियाँ भी हैं, मगर किसान देशी राजाओं के दमन चक्र के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। पूनम, दादाजी आपका जन्म किस सन में हुआ? दादाजी, बेटी दिसंबर 1909 में हुआ, जब हमारे पुराने घर यानी मंडी जिला के वल क्षेत्र में दूसरा किसान विद्रोह हुआ था, जिसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे।
इससे पहले इसी वर्ष मंडी में पहला किसान विद्रोह हुआ था, जिसमें करीब 2000 किसानों ने अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि इन किसानों ने के नेता थे शोभा राम, जिन्होंने मंडी की कचहरी और थाने पर कब्जा कर लिया था। अमन, आप सिर्फ पुरुषों की ही वीरता का बखान कर रहे हैं दादाजी। दादी, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। हिमाचल की वीरांगनाओं की कोई बात नहीं की तुम्हारे दादा ने। दादा, अरे सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? मुझे पता था कि तुम बच्चे रानी खैरागढ़ी, जिसका वास्तविक नाम था ललिता कुमारी। तो बेटा क्वेश्चन है कि रानी खैरागढ़ी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान दिया, उसका विस्तृत वर्णन करें। तो बेटा उत्तर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप। इसका जो उत्तर है यहाँ से जो रेड लाइन किया हुआ है, रानी खैरागढ़ी, जिसका वास्तविक नाम था ललिता कुमारी, वह मंडी रियासत की रानी थी। अपने पति राजा भवानी सेन की मृत्यु के बाद उसने राजपाट त्याग दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। मंडी के वीर सपूत भाई हिरदाराम को बम बनाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी था। रानी खैरागढ़ी ने इस बारे में एक बैठक की और हिरदाराम जी की आर्थिक मदद की और लाहौर भेज दिया। रानी खैरागढ़ी की क्रांतिकारी नेतृत्व में उनके संगठन ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मंडी के ब्रिटिश अधीक्षक, वजीर और अन्य अंग्रेज अफसरों को मारने की एक योजना भी संगठन ने बनाई। योजना की सफलता के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए नागचला में संगठन सदस्यों ने सरकारी खजाना लूट लिया। मगर इस घटना में दिलीप सिंह एवं पंजाबी क्रांतिकारी निधान सिंह पकड़े गए। अंग्रेजों ने इस संगठन की संरक्षिका रानी खैरागढ़ी को रियासत से निकाल दिया। रानी खैरागढ़ी जी सन 1938 में वापस मंडी लौट आई और जोगिंदरनगर में क्रांतिकारियों से भेंट की। अंग्रेजों को इसका पता चल गया और उन्होंने छल कपट की पुरानी नीति अपनाई और रानी के रात्रि भोज में जहर मिला दिया। इस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए रानी खैरागढ़ी शहीद हो गई। तो बेटा जो भी रेड अंडरलाइन किया और जो भी मैंने रीड किया, ये सारा उस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। पूनम, भाई हिरदाराम जी का क्या हुआ? उन्होंने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया। तो बेटा क्वेश्चन है, भाई हिरदाराम कौन थे, वे क्यों विख्यात हुए? माँ जो बताती हैं उनके बारे में तो तुम्हें मैं बताती हूँ बेटे। तो यह 28 नवंबर 1885 की मंडी में जन्मे भाई हिरदाराम गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बम बनाकर वे शायद 19 फरवरी 1915 को मंडी में क्रांति की शुरुआत करना चाहते थे, मगर इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लाहौर सेंट्रल जेल भेजा। अंग्रेज़ों ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई, मगर बाद में उनको और यातनाएं देने के लिए काला पानी भेज दिया। अपने अदम्य साहस और बम बनाने की निपुणता के कारण से ये विख्यात थे। तो बेटा जो मैंने लिखा है लास्ट टाइम, ये पूरा यहाँ तक उत्तर आपने लिखना है। अमन, अच्छा पिताजी आप भी हमें कुछ बताइए, क्या इस दौरान मंडी से और भी क्रांतिकारी उभरे? पिताजी, बेटा वैसे तो पूरे हिमाचल में हज़ारों वीर क्रांतिकारी थे, मगर मंडी के क्रांतिकारी हरदेव सिंह के बारे में तुमको दादाजी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम किया था। दादाजी, हाँ, क्रांतिकारी हरदेव सिंह मेरे गुरु रहे हैं। अगर वे मुझे प्रेरित न करते तो शायद आज मुझे ये सम्मान भी न मिलता। 6 मार्च 1891 को उनका जन्म मंडी रियासत में ही हुआ था और बड़े होकर वे गदर पार्टी में शामिल हो गए। भाई हिरदाराम ने ही उनको मार्गदर्शन दिया। उनकी सक्रियता से परेशान पुलिस ने सन 1915 में उनके घर पर छापा मारा, मगर वे भाग निकले। गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रखा। वहां से वे हैदराबाद गए, मगर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। कहते हैं 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने आधी रात के समय रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया।
जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई। सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हुए अंग्रेजों की खिलाफत के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जेल से छूटने के बाद सन 1942 छोड़ो आंदोलन में वह सक्रिय रहे। माँ, अच्छा बच्चों, अब रात हो गई है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना भी है। अब दादा दादी जी को भी आराम करने दो। पूनम और रमन, कल हम इसके बाद की बातें सुनेंगे। आपको शुभ रात्रि। ये कहकर पूनम और रमन आपस में बातें करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो बच्चों, ये टिकट दिख रही है आपको? 1857 के आंदोलन की याद में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक डाक टिकट है। तो बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन बचता है, किसानों द्वारा विद्रोह करने का प्रमुख कारण क्या था? उस समय के देसी राजा गरीब जनता का दमन करते थे। इसी के विरोध में किसानों ने अपना विरोध प्रकट किया। रोहड़ू, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, चंबा, कयोथल, ठियोग, बेजा, डोडरकवारा और मंडी में जनता ने आंदोलन किए थे। तो इस तरह से हमारा ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है। FA3 में ये आपको पेपर में आएगा। और ज़रूरी नहीं बेटा कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए, हो सकता है रिक्तस्थान के रूप में प्रश्न आए, या छोटे छोटे आपको टिक करने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं, या बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का जो है वो बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पेपर अच्छी तरह करना। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।